मेरे भविष्य नहीं बन पाया। क्योंकि मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप भविष्य के अधिकारी ही हैं। सबसे बड़ी बात आप लोग हमें बार बार सुनते ही रहते हैं, ठीक है, हमारे सीनियर लोगों ने सुना है, टीचरों ने सुना है। एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारी बच्चियाँ, आज हमारे बच्चे जो किसी गरीब घर से, किसी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, अगर आज ये सोच पा रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, अधिकारी बनेंगे, उनके परिवार को सोच पा रहे हैं कि हमारा बेटा अधिकारी बनेगा, इसमें केवल और केवल एक ही शख्स की भूमिका होती है, केवल और केवल। तो आप हम सबसे इस विश्वास को बनाए रखें। हम आपसे साल भर बाद, 2 साल बाद अगर मिलेंगे, इस बिहार के हर जिले में केवल और केवल हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा मिलेगा। इन बच्चों के साथ बाकी बातों को विराम देता हूँ। आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। अजीत सर, लव यू। थैंक यू सर। और मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर करण सर। करण सर, लव यू। पॉलिटिक्स होगा सर, होगा पॉलिटिक्स। आवाज आ रही है मेरी? तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप सब केजीएस में, आप जानते हैं केजीएस से कुछ नहीं है, केजीएस एक परिवार है, हाँ या ना? तो बस मैं एक लाइन कहूँगा कि हालातों के आगे केजीएस का बच्चा नहीं रुकता। हालातों के आगे केजीएस का बच्चा नहीं रुकता। आसमान से टूटा कोई तारा कभी जमीन पर नहीं गिरता। मिलते हैं दरिया शौक से समुंदर में, कभी समुंदर किसी दरिया में। तो केजीएस में आप आ गए और अब लेकिन मैंने भी समझाने के लिए बहस दिया है। मैं यहाँ जो मंच पे अध्यापकगण बैठे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ जीवन का कि 2011-12 में मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे कि मैं यहाँ जितने अध्यापक बैठे ऐसे मेरे गुरु बैठे हुए हैं, उस समय में पैसा नहीं था मेरे पास कि मैं हर बिल्डिंग से पढ़ सकूँ। मैंने किसी के नोट्स पढ़े, किसी की किताब देखी, किसी का कुछ पढ़ा, क्लासेस की। तो आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको जीवन में मौका मिला है। इसके लिए आप सभी खान सर को दिल से धन्यवाद। हमारे की फीस सर उस समय 1 लाख प्लस है। 1 लाख में जब 11 में और उस समय सर ये था बाप रे बाप, ठीक है। उनका सर सौभाग्य ये इन लोग को इतना कम फीस में मिल रहा है और उसके बाद अगर ये पढ़ते हैं ना तो भगवान आप लोग को स्पेशल पाप बनाएगा। इस पानी अभी भी लोग भर्ती मिल रहे हैं जो अध्यापक बैठे हैं, नोट्स पढ़ के अपना काम चला रहे हैं। इनके सामने से लोग आए हुए हैं, तो आपको सभी अध्यापकों के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। थैंक यू सर। लव यू करण सर, करण सर, करण सर। श्री डॉक्टर भरत सर का सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि आज हम 2025 में हैं और वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब आप करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में पढ़ रहे होंगे कि हमें पद्म अवार्ड और नोबेल प्राइज हमारे मैंने 2025 में अनाउंसमेंट किया और बहुत जल्दी हम देखेंगे। एक दिन हम लोग क्लास में एक बैच को लॉन्च करते हुए बात कर रहे थे कि पहले लोग दिल्ली जाते थे पढ़ने और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि लोग सिर्फ पटना आएंगे और दिल्ली पटना बन जाएगा। सर वो आज हो चुका है।
उसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, आप सारे शिक्षकों का। तो इस चीज को, शिक्षा की ज्योति जलाने में आप शिक्षकों लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोग का बहुत अहम रोल है। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड दोस्तों देखिए, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आज कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, वहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जैसे नितिन कुमार भारती, लूकस चांचल, थॉमस पिक्टी जैसे लोग, अनमोल सोमांशी जैसे महान अर्थशास्त्रियों ने एक बहुत शानदार रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट का नाम है बिलियनियर राज। और उस बिलियनियर राज रिपोर्ट में ये बताया कि हमारे भारत में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, अगर हम बात करें, जब हम गरीबी का अध्ययन करते हैं, तो जो इनइक्वालिटी है वो ब्रिटिशर्स के ज़माने से भी ज़्यादा इनइक्वालिटी इस समय आ चुकी है। तो मैं आज इस बात को क्या कहना चाहता हूँ और क्यों, कि दोस्तों देखिए, उन्होंने बताया कि जो हमारे हिंदुस्तान में टॉप 1% जो लोग हैं, टॉप 1% रिच, उनके पास 22.6% इनकम है एंड 40.1% इंडिया की वेल्थ, संपत्ति है और धन है। मतलब आप सिर्फ ये सोचिए कि जब जो टॉप 1% रिच हैं, दोस्तों अब आपके लिए इस बात में सिर्फ ये सोचना है कि जब टॉप 1% के पास 22.6% आय का है और 40.1% धन का है, अगर आप उतना ही सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो टॉप 1%। आप क्या कर सकते हैं? ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। तो आप जो टॉप 1% ऑफिसर बनकर आ सकते हैं। और केजीएस, जैसे कि आप देख रहे हैं, केजीएस, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी जितने यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं, आने वाले अगले 2026-27 के एंड में इतने ही बच्चे सर सिलेक्ट होकर यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, जय हो दोस्तों, जय हो। धन्यवाद। विज्ञान की समाज सफलता की राह। सुमित सर, लव यू सुमित सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे टीपीएससी कॉलोनी के साथ। और इतना धैर्य के साथ आप सुन रहे हैं और सहजता से बैठ रहे हैं, इसके लिए बहुत आभार। तो दोस्तों, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों क्षेत्र में हम और हमारा केजीएस तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस उम्मीद यही है कि आपकी जो सफलता, विभाग सर ने जो कहा कि इस कुर्सी पर अगली बार या आने वाले वर्षों में इतने ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए कि पूरी कुर्सी किससे भरी रहे, सेलेक्टर से भरी रहे। और इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और अपने विषय में पूरी तरह से निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। और हमारे पीछे जो सर्वशक्तिमान है वो है खान सर, और वो आपको हर कठिनाइयों से बाहर निकाल करके शिक्षा के अहम द्वार तक ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास बहुत ही सहज है, बहुत ही निष्ठा के साथ आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप आराम से धैर्य के साथ बैठिए और सुनिए। ऐसे अवसर बहुत जीवन में बार बार नहीं मिलते। आप आए और यहाँ से जो ऊर्जा लेकर के आप जाएंगे, उसका उपयोग आप अपनी शिक्षा के कार्यक्रमों को विस्तार देने में करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। सुमित सर, मंजू सर, मंजू सर, लव यू सर। मंजू सर, प्यार बांट रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले मैं हम सबके प्रिय और आदरणीय खान सर, सभी सम्मानित शिक्षकगण और जुझारू केजीएस की प्रबंधन टीम को अभिवादन करता हूँ, जिसके कारण इतना अच्छा जो आयोजन हो रहा है बढ़िया, वो सब टीम की वास्तव में निष्ठा का परिणाम है। और ये समय बच्चों आपकी भविष्य के निर्माण का समय है, और इसमें आपको अपने भविष्य का निर्माण और सफलता प्राप्त करनी है। और निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप कठोर परिश्रम करें, लेकिन कठोर परिश्रम के साथ साथ
निरंतरता, धैर्य और दृढ़ निश्चय की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर धैर्य का मतलब ये है कि आप बिना विचलित हुए, जितनी भी समस्याएं आपके मार्ग में आती है, बिना विचलित हुए आप अपने मार्ग पर डटे रहे। और इसके लिए KGS की टीम हमेशा आपके साथ है। खान सर के नेतृत्व में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दें। और यकीन मानिए कि चाहे क्लासरूम हो, चाहे फिर ये सेमिनार का जो सभागार हो या ऑनलाइन हो, जब भी आपके बीच में आते हैं तो मन गदगद हो जाता है और लगता है कि में बोलते रहे और कुछ कहते रहे, ज्ञान बांटते रहे, है ना। तो किसी शायर ने खूब कहा भी है कि जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है हमें। क्या बात है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, क्या बात है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो यही बात हर वक्त सताती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और अभी मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करूंगा अमित श्री सर का। आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो बहुत सारी बातें देखो, हमारे साथ में मंच पर UPSC के सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टीज यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस मंच के ऊपर श्री रामेश्वर सर, श्री सुजीत सर, श्री धर्मेंद्र सर और बाकी लोग जब होते हैं तो वहाँ हमारे जैसे लोगों को सिर्फ सीखने का मौका मिलता है, बोलने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा समय जो है शिक्षक क्षेत्र में दिया। और जब मैं अपनी तैयारी करता था और उस तैयारी के दौरान एक ड्रीम होता था कि ये सब लोग एक साथ में दिखें और इन लोगों के साथ में बैठ कर के जो अवसर मिलता है ये वास्तव में बहुत सौभाग्य से मिलता है। और आज तो आपके सामने वो अवसर है कि सब लोग आपको जो है एक साथ मिल करके पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है दोस्तों कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और वो पुस्तक मैंने परसों पढ़ी। उसके जो लेखक हैं आचार्य दीपक, उनके लेखक हैं और उस पुस्तक का नाम है वैदिक सनातन धर्म। उस पुस्तक के अंदर एक शब्द दिया, धर्म की व्याख्या करी। और धर्म का जो हम अर्थ समझते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, वास्तव में ये इसका एक बहुत गौण अर्थ है। इसका वास्तविक अर्थ ये है नैतिकता और कर्तव्य। कर्तव्य और नैतिकता व्यक्ति की अलग अलग स्थान पर परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। कि जब मैं अपने घर में हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करूँ। जब मैं यहाँ कोचिंग के अंदर होता हूँ तो मेरा कर्तव्य ये है कि मैं एक अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य करूँ। और इसी प्रकार से आपका भी एक धर्म बनता है कि आप एक बेहतरीन विद्यार्थी की तरह हमारे साथ में उपस्थित रहें ताकि हमारे द्वारा जो किया गया मेहनत और प्रयास है वो 100% सफल हो सके। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको बिहार का आधार कार्ड बनवाते हैं सर। आगे आमंत्रित करूंगा श्री LK झा सर का। स्वागत है सर। स्वागत है सर आपका। बॉक्स ऑन बॉक्स, बॉक्स में बॉक्स, बॉक्स ऑन बॉक्स। आप सभी को KGS टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लोग बोल चुके हैं, सभी आदरणीय सर को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बात हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि आखिर UPSC और BPSC है क्या? बोलिए जरा कुछ एक लाइन में। UPSC और BPSC कुछ नहीं है, स्टूडेंट और टीचर की कहानी है। The story टीचर between अच्छा से पढ़ाएंगे, teacher and student. स्टूडेंट यदि अच्छा से पढ़ेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा, उसमें कोई
विषय की बात नहीं है। इसीलिए इसको एक लाइन में याद रखेंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी स्टूडेंट और टीचर दोनों के सहयोग पर निर्भर है। जितना अच्छा हम लोग पढ़ेंगे, टीचर अच्छा से पढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग रिजल्ट लेके जाएंगे और अपने परिवार, जिला, गांव और राज्य का नाम रोशन करेंगे। तो केजीएफ से जुड़ने में देर न करें, क्योंकि एक स्टेप के द्वारा कहना चाहते हैं कि जिंदगी की हर खुशी करवट बदल के रह गई। जिंदगी की हर खुशी करवट बदल के रह गई और चम्मच घूमने में फिराक में आइसक्रीम पिघल कर रह गई। समय को गंवाना नहीं है, क्योंकि पानी और जवानी के रुपये में बर्बाद होना निश्चित है। तो आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत में हंसने के लिए थोड़ा सा मैथिली का 2 लाइन अलग तरह से हमने सोचा है, उसको बोलते हैं नजर न करो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? पार्टी बाकी है? मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ कि अगली पार्टी आप ही से ले लूंगा, आपकी भी शादी करवाता हूँ। तो पूरी बात यह है कि मैं आपको करंट अफेयर्स के विषय में गाइड करता हूँ और आप सबको पता है, मैं जब आपसे अधिकांश बच्चों से मिलता हूँ तो उनकी एक ही सवाल होती है कि सर करंट अफेयर्स में ये समस्या होता है कि सोर्सेज बहुत अधिक हैं और इतने सारे सोर्सेज में क्या फॉलो करें क्या नहीं फॉलो करें, हमें हर प्रयास करते हैं जिससे परीक्षा में सवाल आएंगे। और जब मैं क्लास से बाहर निकलता हूँ तो बच्चे बड़े उम्मीद से मिलते हैं, कहते हैं कि सर आपके जो कंटेंट है क्या एग्जाम्स में आएंगे नहीं आएंगे, इस तरह के कई तरह के प्रश्न उनके मन में। तो 17वीं बीपीएससी स्टार्ट पेपर हुआ था, आप सभी बच्चों ने उसमें देखा कि प्रश्न तो मिले ही मिले, ऑप्शन भी मिल गए, है ना। तो मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ बच्चों, करंट अफेयर्स को लेकर के आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूँ, हमारी टीम लगातार उसमें सहयोग कर रही है और आपके लिए जितने भी प्रयास होंगे वो किया जाएगा। रही बात की करंट अफेयर्स में आप कोई चीज़ें भूल जाते हैं और आपको एग्जाम्स के दौरान कहीं कन्फ्यूजन हो गया है तो उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है। एक सामान्य मानव प्रक्रिया है कि व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, उसमें कुछ चीज़ें भूल जाता है और भूलना दुनिया की सबसे अच्छी बात है, ऐसा ना अगर हम लोग जितना कुछ पढ़ते से याद रहेगा तो समझ लो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ जाओगे, कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। तो करंट अफेयर्स को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है। आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए, क्योंकि अभी 2025 में बिहार में कई सारे एग्जाम्स होने हैं और एग्जाम्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जिसकी पूरी टीम इस बात को ध्यान में रख रही है कि ये एक तरफ जहाँ इलेक्शन का वर्ष है वही दूसरी तरफ बच्चों के लिए सिलेक्शन का भी वर्ष होगा।
तो आने वाली परीक्षाओं में आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छा करेंगे। हमारी टीम का पूरा सहयोग आप लोगों को रहेगा और खान सर के नेतृत्व में ये जो क्रांति चली है शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्रांति को हमें रुकने नहीं देना है। इसे हमें हर एक घर तक पहुँचाना, हर एक परिवार तक पहुँचाना है और तमाम बच्चों को जो किसी गाँव में किसी गरीब घर में रह करके बड़े सपने देख रहा है, उसके सपनों को पूरा करने का जिम्मेवारी केजीएस की टीम को है। हम सब उसको पूरा सहयोग करेंगे। तो समय का मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जसवंत सर, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जसवंत सर, श्री जसवंत सर का। जसवंत सर, प्रांगण में बैठे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक बानी आपके भाषा में हम बात करते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, हमारी भाषा हमारे लिए ऊर्जा है। और अगर आपको ऐसा यकीन नहीं होता है या जो बाहर के लोग हैं उनको यकीन नहीं होता है, तो एक बार कभी आप क्रिकेट मैच को, आईपीएल को भोजपुरी में कन्वर्ट करके देख लें। आपको एहसास हो जाएगा कि इस भाषा में कितना ऊर्जा होता है। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को मैं बिहार पढ़ा रहा हूँ। हालांकि बिहार पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। बिहार के बारे में जानकारी जो हमें इकट्ठा हो पाता है वही हम आप लोगों को बताते हैं। लेकिन जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले सुजीत सर ने कहा कि बिहार के बारे में, इतिहास के संदर्भ में, इतिहास खुद अपने आप को दोहराता है। और यकीन मानिए खान सर ने जिस इतिहास का कल्पना किया है वो यही है कि जो प्राचीन काल में बिहार का वैभव था, जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो उदयपुरी या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जहाँ की विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, चीनी यात्री हेनसांग की बात करें, फाहियान की बात करें, वो बिहार आ रहा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और ये शिक्षा का जो क्रांति है, जो रिवॉल्यूशन है, वो तब पूरा माना जाएगा जब कोई चीनी फिर से बिहार आकर के और यही पढ़े इसी बिहार के प्रांगण में। तो बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दशक में ये चीजें पूरा होगा और चाइनीज लोगों को बिहार में फिर से बुलाया जाएगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वो लोग चाइना में पढ़ रहे हैं और उनके समाज में कोई गारंटी नहीं होती है। तो जब वो बिहार में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके जो भी बनाए गए प्रोडक्ट होंगे उनकी गारंटी और वारंटी दोनों होगी। समझ पा रहे हैं? सफल होने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है आपके जिज्ञासु होने का। आप कितना अधिक जिज्ञासु हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने जल्दी सफल हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है आप जब तक जिज्ञासु नहीं रहेंगे, आप दुविधा में रहेंगे, तब तक आप बार-बार अपनी तैयारी को जो है ठुकराते रहेंगे। लेकिन आपको इन सब को त्याग करके और अपने पढ़ाई के लिए एकदम डिसिप्लिन में रह करके आगे बढ़ने की जरूरत होगा। और वो कहते हैं ना, द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, हम राणा के वंशज हैं, फिर पाला जहां तक जाए। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। और श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में तुम्हारी सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो आप सभी छात्रों से कई बार मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं सर आप बहुत अधिक उत्साहित रहते हैं, बहुत अधिक खुश रहते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे कई शिक्षक गण से खुश रहते हैं। हमारे इसके सर भी पहले खुश रहा करते थे, फिर शादी हो गई। सबसे ज्यादा खुश हमारे कैप्टन साहब रहते हैं, ठीक है। तो न जाने कब फिर वो घर आ जाए और फिर एक दिन सर की भी शादी हो जाए। ऐसा कुछ सर इसके कारण से परेशान हो गए। तो बहुत अच्छा लगा, एक वर्ष बाद हम लोग फिर से इस प्रांगण में मिल रहे हैं सर। और हमें लगता है कि अगली बार हम लोगों को नहीं चल रहा हुआ सर, जिस प्रकार से हम लोग जो है इन चीजों को संभाल पा रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग फिर से मिलते रहेंगे। तो क्लास में एक बार बिहार करके आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय अब इस अमूल्य पल को अपनी स्मृति में हमेशा के लिए कैद करने के लिए हमारे सारे शिक्षक मैं एक साथ आमंत्रित करूंगा, वो आएंगे और आप सब अपने फोन की फ्लैश लाइट को ऑन